हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करते हो बस बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज आप लोगों के सामने कुछ बुक जो है सजेस्ट कर रही हूँ, जिन बुक के द्वारा जो है आप एक सफलता हासिल कर सकते हैं। तो मैं बुक जो है थोड़ी मेरी आवाज़ की क्वालिटी कम आ रही होगी तो उसको थोड़ा इग्नोर करें और जो है सुनने की कोशिश करें कि मैं क्या बोल रही हूँ थोड़ा। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन विद्यार्थियों को इन बुक को सजेस्ट करना चाह रही हूँ जो लोग जो है अभी अभी जो है तैयारी कर रहे हैं। और इससे पहले जो लोग बहुत लॉन्ग टाइम से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को पता है कि कौन सी बेस्ट बुक है और अच्छी बुक जो हमारे लिए कौन कौन सी है, किन से उन्हें नॉलेज गेन कर सकते हैं। लेकिन जो नए विद्यार्थी होते हैं, जैसे कि मैं भी पहली बार जब नई विद्यार्थी तो उस टाइम मुझे भी पता नहीं था कि कौन कौन सी बुक हमारे लिए जो है अच्छी रहती है। तो मैं सबसे पहले बोलूँगी, आप अगर हिंदी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है एक अच्छी पुस्तक कौन सी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम, अगर आपके पास कम टाइम है, जैसे हमें अभी सुनने को मिल रहा है कि उत्तराखंड एलटी का जो पेपर है मार्च में होने वाला है। अगर हम लॉन्ग बुक पढ़ते हैं जैसे कि डॉक्टर नगेंद्र की, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ते हैं तो उनके भाषा जो है कठिन है, तो उनके लिए हमें थोड़ा लंबा टाइम चाहिए होता है और समझने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। तो अगर आप में शॉर्ट टाइम में चाहते हो कि कम टाइम में हम बहुत सारा कोर्स समझें और उसको जानें, तो उसके लिए जो बेस्ट बुक है तो मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज के लिए सबसे पहले आपको मैं जहाँ सजेस्ट करती हूँ और मैंने जिसको पढ़ा है और बहुत लोगों ने इस बुक से जो है सफलता हासिल भी की है, और बहुत से जो हिंदी के टीचर हैं उन्होंने भी मुझे ये बुक सजेस्ट की है कि जो है आप इस बुक को लें और इसको पढ़ें। तो सबसे पहली बुक है वो है नेट यूजीसी नेट की जेआरएफ की है, ये हिंदी प्रश्न पत्र सेकंड। ठीक है, तो इस बुक में जो है थोड़ा लंबे में है, विस्तार से है। तो आप इस बुक को पढ़ें और इससे जो है अपनी बेसिक समझ को जो है बनाएं। ठीक है, पहले नंबर की बुक ये आ जाती है। इस बुक को पढ़ने से जो है आपको एक बेसिक समझ आ जाएगी। और अगर मार्च में पेपर होता है या अन्य टीजीटी पीजीटी कहीं के लिए भी हमारा, और जैसे यूपी का पैटर्न सेम है तो यूपी और उत्तराखंड का जैसे पैटर्न सेम है, तो इन दोनों पैटर्न पे क्या होता है कि इनकी जो पेपर आते हैं सेम सेम ही आते हैं। तो यूपी वालों के लिए भी और उत्तराखंड वालों के लिए तो है ये बेस्ट। तो इन दो बुक, और जैसे राजस्थान वालों के लिए भी, राजस्थान वालों का भी पेपर जो है वो ये सेम सेम रहता है। तो ये बुक जो है प्रथम नंबर पे है। सेकंड नंबर पे आपको सजेस्ट करूंगी मैं बुक, ये है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ये जो बुक है ये है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक। तो ये सेकंड बुक है, इसमें लॉन्ग में नहीं, इसमें शॉर्ट में है। और इसमें शॉर्ट में हमें जो है तथ्य दिए हुए होते हैं। तो मैं दिखाऊंगी इसमें शॉर्ट में किस प्रकार से हमारे पास दे रखे हैं। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है। अगर आपको मार्च में पेपर होता है तो अगर आपको शॉर्ट में, अगर लॉन्ग को पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं भी है तो इस बुक को 2-3 बार पढ़ लीजिए। आपको कई हद तक आपको इसमें आसानी होगी, तो पढ़ने में जो है लगेगा कि आप जो है अपने पढ़ रखा है। तो मैंने ये बुक रियल में एक बार पढ़ी हुई है, बहुत ही अच्छी बुक है। मैं इसको दोबारा से पढ़ रही हूँ। और आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे कि मैं कई बार जब पढ़ती रहती हूँ तो मैं ये बुक मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती है, क्योंकि मैं इसी बुक को पढ़ती रहती हूँ। और इस बुक को 2-3 बार अब तक जब तक पढ़ नहीं लेते हो, जो इस बुक के अंदर की रचनाएं हैं, पूरा जितना हिंदी साहित्य है प्रथम से लेकर लास्ट तक पूरा दे रखा है। आप इस बुक को जब तक पढ़ नहीं लेते हो तब तक जो है 2-3 बार, तब तक आपको चीज़ याद नहीं होगी, क्योंकि इसमें शॉर्ट्स में वस्तुनिष्ठ में दिया रहता है। तो आपको जो है उसको 2-3 बार पढ़ के ही जो आपको याद होने वाला है। अगर आप फिर से तीसरी बुक आपको मैं सजेस्ट करूँगी, ये है हिंदी साहित्य की डॉक्टर विवेक शंकर की। लेकिन ये बुक, अगर आप हिंदी साहित्य की, जो मैंने ये बुक दिखाई पहले वाली, ये यूजीसी नेट की बुक दिखाई ये वाली और ये वाली, इन दोनों का पैटर्न थोड़ा बहुत सेम सेम ही है। अगर आप फिर भी इसको पढ़ने के बाद जो इसको पढ़ना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास टाइम है और आपने ये पढ़ लिया, तो आप इसकी डॉक्टर विवेक शंकर की बुक को जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर हल करने होते हैं। तो सबसे उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास, मेरे पास तो बुक का थोड़ा पेज फट गया है, तो ये है हमारे पास घटना चक्र का। ठीक है, तो इसमें टीजीटी और पीजीटी के जितने पिछले पेपर आए रहते हैं, या यूजीसी नेट के, या पूरे जितने पेपर आए रहते हैं किसी भी राज्य के, तो सारे इसमें दिए रहते हैं। और हम जो है इनको, जब हम इन बुक को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हमें जो है टेस्ट भी लगाने होते हैं। तो इससे हम अपनी
टेस्ट भी लगा सकते हैं। दूसरा ऐसा है कि जो ये बुक है, सबसे अच्छी बुक इस बुक में ये बात ये है कि इस बुक में जैसे आपके पास भक्ति काल दिया होगा, तो भक्ति काल का पूरा पैटर्न खत्म होने के बाद जितना भी शुरू से लास्ट तक है, उसके बाद उसमें क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। और उसके बाद आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आपने भक्ति काल कैसे से पढ़ा है, आपने जो पढ़ा वो आपको याद है भी कि नहीं। तो मैं ऐसे करती थी और करती हूँ, क्योंकि पिछली बार में जब LT का पेपर था तब मैंने ऐसा किया था और सफलता हासिल नहीं, वो अलग बात है, लेकिन जो है रणनीति जो है यही थी। नंबर सेकंड चांस जो है आप फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट नंबर पे आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें, जहाँ तक मैं सजेस्ट करती हूँ तो ये UGC नेट की जो बुक है तो इसको पढ़ें, इसको ज़रूर पढ़ें आप। सबसे पहले इसको पढ़ें, इसको पढ़ने के बाद ही जो है समाज हमारी विकसित होगी, ठीक है। नंबर सेकंड पे आप हिंदी साहित्य का इतिहास यानी सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक को पढ़ें, ठीक है। और थर्ड नंबर पे हम अगर आप इन दोनों को ढंग से पढ़ लेते तो उसके बाद आपको तभी समझ में आएगी। है डॉक्टर विवेक शंकर की बुक है, इसको पढ़ें। और चौथे नंबर पर आप जो है यहाँ से इसमें भक्ति काल, आधुनिक काल पूरे ढंग से एक एक टॉपिक वाइज दे रखें और उसमें क्वेश्चन आंसर हल करने को दे रखें। तो इन 4 बुकों को भी आकर ढंग से पढ़ लेते हो और समझ लेते हो और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगा लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सफल होने से कोई रोक सकता है। तो जैसे रही कि मेरी बात, तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ और साथ में मेरे बच्चे भी हैं, घर का काम है। और देखते होंगे आप मेरे व्लॉग में कि मैं थोड़ा शॉप पे भी जाती हूँ, क्योंकि जिस टाइम मेरे हस्बैंड नहीं रहते तो उस टाइम शॉप पे मुझे जाना होता है। तो अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाती रहती हूँ किस प्रकार मैं हाउस वाइफ हूँ और उसके बाद पढ़ाई के लिए तैयार रहती हूँ और किस तरफ से मैं पढ़ाई करती हूँ। तो आप लोग भी जो है ऐसे ही करके, और इससे पहले मैंने पहले एक चैनल जो मैंने बनाया था स्टडी के लिए, लेकिन उसमें मैं कुछ डेली रूटीन कभी कभी ब्लॉग डालती हूँ, तो उसमें फैमिली मेम्बर और बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि पढ़ने वाले नहीं हैं, तो उनको वीडियो से कोई मतलब रहता है। वैसे मैंने ये वाली बुक वाली वीडियो उस पर डाली थी और उस पर कम से कम बहुत सारे लोगों ने देखा था, 8-9 हज़ार लोगों ने देखा है। उस वजह से वो लोग उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे इस चैनल पे जो है ये वीडियो डालनी पड़ी कि अगर कोई पढ़ने वाला है और आगे भी मेरे वीडियोस देखना चाहता है कि मैं किस प्रकार से कौन सी बुक पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें जो है मैं इस पर बताती रहती हूँ। तो आप अगर चाहते हो कि मैं आपको कुछ नॉलेज की चीज़ें देती रहूँ और कुछ बातें बताती रहूँ, अपने रूटीन आपको शेयर करती रहूँ कि बीच बीच में क्या पढ़ रही हूँ, कौन सी नई बुक लेके आई हूँ और क्या क्या हमारी परीक्षा की जो मैं अपनी रणनीति बताती रहती हूँ इस चैनल पे, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, मिलूंगी आपको ऐसी ही और नई इंफॉर्मेशन वीडियोस में, और कुछ अगर अच्छी मैं बुक लेके आती हूँ तो उसमें ज़रूर मैं आपको बताऊंगी। आप लोग मुझसे कमेंट करना कि अगर हिंदी साहित्य के अलावा अगर आप साइकोलॉजी की बुक यानी शिक्षण अभिरुचि की बुक को जानना चाहते हैं कि मैं किसको पढ़ रही हूँ और कौन से यूट्यूब चैनल को मैं सजेस्ट करना चाह रही हूँ आपको, तो मुझे कमेंट करना, मैं बता दूँगी आपको। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं तो सफल हूँ लेकिन मेरे साथ कोई और भाई बहन या कोई और हाउस वाइफ हैं जो मेहनत कर रही हैं, तो वो भी सफलता को ज़रूर प्राप्त हो। आज के लिए इतना, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।